पिछले एक साल के टाइम पीरियड में निफ्टी 50 ने लगभग आपको 2 से लेके 3% का रिटर्न दिया है। वहीं जो गोल्ड है यानी कि सोना है उसने लगभग 60 से लेके 70% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि इक्विटी मार्केट सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, इक्विटी मार्केट बहुत ही आगे निकल जाता है गोल्ड मार्केट के मुकाबले, बट पिछले 10 साल के अंदर में निफ्टी के मुकाबले गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब अभी के टाइम में गोल्ड ने लंबे टाइम के अंदर में निफ्टी को भी बीट कर दिया है। इसका मतलब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, भले ही कम पोर्शन में होना चाहिए, बट आज के टाइम में गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हम गोल्ड को सेफ हेवन ही बोल रहे होते हैं। जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे गोल्ड आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा होता है, जो कि आपको पिछले एक साल से देखने को मिल रहा है। जब माइक्रो कंडीशन खराब होता है, जब बाहर के देश आपस में लड़ रहे होते हैं, टैरिफ की वजह से वॉर चल रहा होता है, उस बीच में गोल्ड बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा होता है। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आखिर में हम कैसे गोल्ड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करें इक्विटी के साथ साथ। अब देखिए, अगर आप गोल्ड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ETF का ऑप्शन है, आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, आप उसके अंदर जा सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट के साथ साथ मैं गोल्ड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करूं एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपके लिए एक बेहतरीन कैटेगरी बनाई गई है म्यूचुअल फंड में, जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब नाम सुन के आपको समझ आ गया होगा कि ये मल्टी एसेट के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, डेट के अंदर भी, ये देश के बाहर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब इससे ये फायदा होता है कि इक्विटी मार्केट में अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो गोल्ड मार्केट आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बचा के रखता है। वहीं अगर गोल्ड मार्केट से रिटर्न नहीं मिल रहा है तो इक्विटी मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होता है, तो लंबे टाइम में आपको सेफ्टी भी मिल जाती है एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में ये फंड होते कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन से बेस्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें आपको अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, आज के टाइम में ना मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो अपने आप को मल्टी एसेट क्लेम कर रहे होते हैं, बट वो एक्चुअल में मल्टी एसेट के अंदर, मल्टीपल एसेट के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा पैसा आपका इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो नुकसान ये होता है कि मल्टी एसेट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करके आपका ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में ही डाला जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको इक्विटी मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करना था तो आपके पास बहुत सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, बट अगर आप मल्टी एसेट में आ रहे हैं इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपका कुछ पोर्शन गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाए, ताकि जब मार्केट करेक्ट हो, इक्विटी मार्केट में गिरावट हो, तो गोल्ड आपको हेल्प कर पाए, बाकी जो एसेट क्लास है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसे म्यूचुअल फंड को ऐड करना जो आपको सेफ्टी भी दे और आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करके भी दे पाए। सितंबर 2025 में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में लगभग 41% तक इनफ्लो में जंप देखने को मिला है। मतलब इनफ्लो जो आ रहा था मल्टी एसेट के अंदर उसमें 41% ज्यादा इनफ्लो आया हुआ है। सितंबर 2025 में लगभग 5000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। अब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अभी के टाइम में लोग गोल्ड को देख के ना पागल हो चुके हैं। जो अभी के टाइम में गोल्ड का प्राइस भागे जा रहा है, सिल्वर का प्राइस भागे जा रहा है ना, लोग बस सोच रहे हैं कि कैसे करके मैं गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दूं। अब के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को मैक्सिमम लोग अभी के टाइम में चूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इक्विटी मार्केट के साथ साथ अब गोल्ड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, अभी के टाइम में कुछ ऐसे सिग्नल हैं जिसके वजह से मल्टी एसेट का डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे रेट कट का सिग्नल मिल रहा है, FII के बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। अब जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो देश के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका सिग्नल मिल रहा है। अब ये जब सिग्नल मिल रहा है ना, तो जो मल्टी एसेट का डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले महीनों के अंदर में। अब देखिए, दो तरह के म्यूचुअल फंड पाए जाते हैं मल्टी एसेट के अंदर। एक वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो फिक्स्ड एलोकेशन करते हैं, मतलब 60% इक्विटी में, 20% गोल्ड के अंदर, 20% डेट के अंदर, ऐसे उनका फिक्स्ड एलोकेशन होता है। मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे वो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। बट एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो डायनेमिक एलोकेशन करते हैं, मतलब मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन को चेंज करते हैं। अगर उनको लग रहा होता है कि गोल्ड मार्केट में तेजी आने वाली है तो गोल्ड में अपने एलोकेशन को बढ़ा देंगे, इक्विटी में कम कर देंगे। अगर उनको लगेगा गोल्ड मार्केट नीचे गिरने वाला है तो इक्विटी में अपने एलोकेशन को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं मल्टी एसेट के अंदर, और यही सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होते हैं मल्टी एसेट में, जो डायनेमिक एलोकेशन करते हैं, जो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं ताकि आपको हर मार्केट कंडीशन का फायदा मिल पाए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं जिसको यूज करके आप एक अच्छे मल्टी एसेट को चूज कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है स्ट्रेटेजी। अब देखिए, अगर आप किसी भी मल्टी एसेट को चूज कर रहे हैं उससे पहले आप एक चीज जरूर देख लीजिए, क्या वो फिक्स्ड रेशियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या डायनेमिक एलोकेशन कर रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने एलोकेशन को चेंज कर रहा है।
ये चीज देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मल्टी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा फॉर्मूला है पास्ट एलोकेशन को जरूर चेक करिए। अब देखिए पास्ट में आप जाके जरूर एक बार देखिए उस म्यूचुअल फंड के, क्या पास्ट में जब मार्केट नीचे गिरा था उस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इक्विटी से कितना एक्सपोजर कम किया था और गोल्ड और डेट के अंदर यानी कि बाकी एसेट में कितना वो एलोकेशन बढ़ाया था। इन सब चीजों को देखना होता है ताकि आपको ये पता लग पाए कि आगे चल के अगर मार्केट नीचे गिरता है उस टाइम पे इक्विटी से कितना एलोकेशन कम किया जाएगा और बाकी एसेट में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। तीसरा फॉर्मूला है रीबैलेंसिंग रूल। अब देखिए अगर आप किसी भी मल्टी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि उसका फंड मैनेजर रीबैलेंस कब करता है, हर महीने करता है, हर क्वार्टर में करता है, मतलब क्वार्टर में एक बार करता है, या सबसे इंपॉर्टेंट जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, जब गिरावट आती है तब वो पोर्टफोलियो में चेंज कर रहा होता है। ये सब चीजें आपको देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला फॉर्मूला है फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर, क्योंकि एक ऐसा फंड है जिसमें आपके पैसे को बहुत सारे एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो क्या फंड मैनेजर के पास वो एक्सपीरियंस है, क्या वो पहले बाकी एसेट को मैनेज कर चुका है कि केवल वो पहली बार आया हुआ है उस मल्टी एसेट के अंदर। इन सब चीजों को ध्यान देना होता है। एंड जो आखिरी फॉर्मूला है पोर्टफोलियो ओवरलैप। अब देखिए ये चीज देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्योर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड के अंदर, एक बार जरूर देखिए कि जिस आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज कर रहे हैं, क्या वो फंड के अंदर जो कंपनीज हैं वो सेम कंपनीज आपके म्यूचुअल फंड के अंदर तो नहीं है, क्या वो सेम कंपनीज के अंदर पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप सेमी कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसका नुकसान ये होता है कि आपको रिटर्न भी लगभग सेम ही मिलने वाला है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर कंपनीज को जरूर चेक कर लीजिएगा, वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज कर पाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि अभी के टाइम में वो कौन से बेस्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें आपको अभी के टाइम में अक्टूबर महीने के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपना गोल और रिस्क को देख के ही आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। मैं केवल आपको इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज हो कि ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 7,700 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.27% का। पिछले एक साल के टाइम पीरियड में निपॉन इंडिया मल्टी एसेट ने लगभग आपको 15% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं 6 महीने की, तो लगभग आपको 17% के आसपास रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें लगभग 7% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को यहां पे भी बीट कर दिया है। वहीं अगर मैं 2 साल की बात करूं लगभग आपको 25% का रिटर्न दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 20% का रिटर्न दिया है। लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, बट आसानी से अपने बेंचमार्क को बीट कर दिया है। इसको अभी केवल 5 साल का ही टाइम हुआ है मार्केट के अंदर में। अगर आप यहां पे निपॉन इंडिया मल्टी एसेट के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे मल्टी एसेट एलोकेशन में। 2 साल की बात करें 2 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के अंदर में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर में भी अपने कैटेगरी के अंदर टॉप 5 के अंदर रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में टॉप 5 में रहने वाला ये म्यूचुअल फंड है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 77% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 204% का है। मतलब एक चीज क्लियर है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं होता है, बट 77% का भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा माना जाता है। मतलब पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर थोड़ा बहुत बदलाव तो करता ही करता है। वहीं अगर बात करूं इक्विटी की तो लगभग 55% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट के अंदर लगभग 14.5% पैसा है, जिसमें डेट की होल्डिंग लगभग 30 होने वाली है। अगर आप यहां पे पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो गवर्नमेंट बैक्ड में लगभग 6% वेटेज है। लो रिस्क वाले डेट वाले ऑप्शन में लगभग 8% का वेटेज है। तो ऐसे करके आपके पैसे को डिवाइड किया गया है डेट के अंदर। वहीं अगर मैं अदर्स की बात करूं लगभग 30% पैसा आपका अदर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका गोल्ड भी आने वाला है। इक्विटी के अंदर लगभग नंबर ऑफ स्टॉक्स 91 होने वाले हैं। लार्ज कैप कंपनी 26% है, मिड कैप की 9% एंड स्मॉल कैप की 3%। मतलब ज्यादातर आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर HDFC बैंक दिखेगा सबसे ऊपर, 3% का वेटेज है। ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, मतलब जो जाइंट कंपनीज है उनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड आखिरी में अगर इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, स्टैंडर्ड एविएशन कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा वोलेटिलिटी दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा बहुत ही बढ़िया है, मतलब गिरावट कम देखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो देखिए बहुत ही ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से, 1.75 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड अभी तक बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है। दूसरा मल्टी एसेट है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 3,817 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.61% का। क्वांट मल्टी एसेट ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया, बट बेंचमार्क को बीट कर दिया है। वहीं अगर मैं
6 महीने की बात करूं लगभग 16% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करूं लगभग 27% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है केवल 2 साल के टाइम पीरियड में। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 28% का रिटर्न दिया है। एंड लंबे टाइम की बात करें, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 16% का रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे क्वांट मल्टी एसेट के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर। 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज दिख रहा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन में टॉप करने वाला फंड है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। वहीं अगर एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3,86,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 22% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में। पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 23% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है एसआईपी के इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी जब आप मल्टी एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 53% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो बाकी का 47% पैसा है वो डेट, गोल्ड और अदर एसेट क्लास में डिवाइड किया गया है। इक्विटी की बात करें तो 42% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है और इसमें एफएनओ होल्डिंग भी है, लगभग 11-11.5% एफएनओ होल्डिंग भी है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है उस टाइम पे भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है एफएनओ की वजह से। नंबर ऑफ स्टॉक्स 17 होने वाले हैं, केवल 17 कंपनीज हैं। लार्ज कैप की 22% है, मिड कैप की 2% है, स्मॉल कैप में एक भी पैसा आपका नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट की बात करें तो 10% पैसा आपका डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड अदर्स के अंदर लगभग 35% है। वहीं पे अगर हम इसके टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा जिसका लगभग 9% का वेटेज है, जो कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। दूसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री जिसका फ्यूचर नियर मतलब नियर में जो इसका फ्यूचर ऑप्शन है उसको चूज किया गया है, इसमें लगभग 8% का वेटेज है। उसके बाद प्रीमियर एनर्जीज है जिसका लगभग 6% का वेटेज है। लाइफ इंश्योरेंस का लगभग 4% का वेटेज है। जियो फाइनेंशियल का लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके आपके पैसे को टॉप 10 कंपनीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अब देखिए डिपेंडेंसी ज्यादा इन टॉप के 2 कंपनीज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। एंड तीसरे नंबर पे मल्टी एसेट है, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 67,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का। पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट ने लगभग आपको 12% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की तो लगभग आपको 10% के आसपास रिटर्न दिया है। कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है बट बेंचमार्क को इसने बीट कर दिया है। वहीं अगर 2 साल की बात करें लगभग 21% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 17% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट के रैंकिंग को एक बार चेक करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में अपने पूरे कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में टॉप 5 के लिस्ट में रहता है। लंबे टाइम की बात करूं, 5 साल की, 10 साल की बात करूं तो ये फंड आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 23% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 204% का है। मतलब एक चीज क्लियर है कि इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करता है फंड मैनेजर। इक्विटी की बात करें 66% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन है डेट और गोल्ड के मुकाबले। डेट में केवल 14% पैसा है एंड अदर्स के अंदर लगभग 19% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। इक्विटी की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स 115 होने वाले। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे फॉरेन इक्विटी में भी 0.2% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। लार्ज कैप की कंपनी 15% है, मिड कैप की 5% है, स्मॉल कैप की लगभग 2.5% कंपनी होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है लार्ज कैप की कंपनीज आपको ज्यादा दिखने वाली है टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एल&टी, मारुति सुजुकी। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा बट किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर 115 कंपनी है तो सभी के अंदर वेटेज डिवाइड किया गया है। एंड आखिरी में अगर बात करें इसके रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। मतलब वोलेटिलिटी आपको ना के बराबर दिखने वाली है शॉर्ट टर्म के अंदर में। बीटा भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है तो गिरावट भी कम दिखने वाला है आपको। एंड शार्प रेशियो बहुत ही ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा शार्प रेशियो है। अब क्या चाहिए आपको, 2 से ज्यादा शार्प रेशियो है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है ये म्यूचुअल फंड लंबे टाइम से। अब आखिरी में ये बात कर लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो देखिए अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मैन्युअली पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग एसेट में, मतलब अलग गोल्ड के अंदर, अलग सिल्वर के अंदर, अलग डेट के अंदर, अलग इक्विटी के अंदर, आप अलग अलग पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं
हैं, आप चाहते हैं कि एक ही जगह पे मैं अलग अलग एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं, इक्विटी के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, डेट के अंदर भी, रियल एस्टेट के अंदर भी, देश के बाहर भी, तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज कर सकते हैं। यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप ऑलरेडी 70 से लेकर 80% पैसा अपना इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे भी आप ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी के अंदर मत ले लीजिएगा। मल्टी एसेट के अंदर ऐसे मल्टी एसेट को चूज करिएगा जो आपके पैसे को गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा हो, ज्यादा डेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा हो, जिससे आपको अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट होती है तो बाकी के एसेट से आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है मल्टी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि मल्टी एसेट फंड होते कौन से, कैसे उनको चूज करना होता है, वो कौन से बेस्ट मल्टी एसेट हैं, एंड कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी एसेट के अंदर। इन सब चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आप अभी के टाइम में कौन से मल्टी एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।